कीजिए कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड टू आर। सेम उसी प्रकार से थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया उसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको दिया गया। उसमें एन इज ए नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग था और इसमें क्या है एफ इज ए आर इज ए रियल नंबर के। इसमें क्या है कह रहा है कि न तो वन फंक्शन है और न ही आन टू फंक्शन। सेम उसी प्रकार से है, उसमें भी क्या था, वो भी वन फंक्शन आन टू फंक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा था। ठीक, जहाँ एक्स बराबर एक्स यदि न धन पूर्णांक है और न शून्य है तथा एक्स बराबर यदि एक्स एक ऋण संख्या है। ठीक, उसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको भी सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एफ सच दैट आर टेंड टू आर, जबकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। अतः एफ ऑफ -1, इसमें क्या करेंगे कि x है तो x के वैल्यू के स्थान पे हम किसी पॉइंट को पुट करेंगे कि जब पॉइंट को पुट करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे x के स्थान पे -1 को पुट करेंगे तो -1 को पुट करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा f ऑफ -1 इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से हमें यह वैल्यू प्राप्त होता है। हमें 2 यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होता है। -1 और 1 का समान इमेज है। यहाँ पे देखेंगे कि -1 और 1 का समान इमेज है, लेकिन इसके नेगेटिविटी जो है उसमें अंतर है। तो इस प्रकार से क्या है, यह 1 फंक्शन भी नहीं है। ठीक, उसके बाद आंटू फंक्शन के लिए देखेंगे तो आंटू फंक्शन के लिए क्या है, आंटू फंक्शन के लिए क्या है, आंटू फंक्शन में देखेंगे तो आंटू फंक्शन क्या है कि साथ ही सहप्रांत का कोई भी ऋणात्मक संख्या, यहाँ पे सहप्रांत का कोई भी ऋणात्मक संख्या एफ प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सहप्रांत का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो को डोमेन के एलिमेंट से रिलेट करता है। इसलिए यहाँ पे यह प्रूव हो गया कि वह क्या है, आंटू फंक्शंस भी नहीं है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम केवल समझाएंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। यहाँ पे दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टेंड टू आर, की जो फंक्शन दिया गया वो रियल नंबर है, आर इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 कब होगा, जब एक्स जो है 0 से बड़ा होगा। जब एक्स जो है 0 से बड़ा होगा तो वह 1 वैल्यू देगा। मीन्स कि जो एक्स है वह किसके बड़ा होगा, 0 के। मतलब कि x इज ग्रेटर देन 0, एक्स जो है 0 के अगर 0 से बड़ा होगा तो 1 वैल्यू देगा। यदि x जो है आपका x जो है वह 0 के इक्वल होगा तो वह वैल्यू 0 देगा। ठीक, x जो 0 के इक्वल होगा तो वैल्यू 0 देगा। और ठीक उसी प्रकार से यदि x जो है x आपका इज लेस देन 0, मीन्स कि जब x जो है 0 से छोटा होगा, जब x जो है 0 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। ठीक, आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ पे अगर x 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 देगा। यदि x जो है 0 के इक्वल होगा तो वैल्यू 0 देगा, और x 0 से छोटा होगा तो वैल्यू -1 देगा। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से आप 1 फंक्शंस और आंटू फंक्शन की सॉल्व करेंगे। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकांकीय न यथार्थ है। यहाँ पे क्या है कि यह जो फलन दिया गया है वह न तो 1 फंक्शन है और न आंटू फंक्शन है। ठीक, तो इसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6 7। तो इस प्रकार से आपका फलन दिया गया, b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकांकीय फलन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 आपका सेट दिया गया है, एक a है और एक b है। जैसे यहाँ पे एक आपका एक सेट है, यहाँ पे दूसरा सेट है। यह सेट आपका है a और यह सेट आपका है b। तो a सेट का एलिमेंट है 1 2 3 और b सेट का एलिमेंट है 4 5 6 और 7। तो a सेट के एलिमेंट b से रिलेट करते हैं, और मतलब a सेट का प्रत्येक एलिमेंट
बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट से अगर रिलेट करता है तो वो आपका वन वन फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से ए सेट और बी सेट दिया गया है। तो इस प्रकार से एफ इक्वल टू ए आपका पॉइंट दिया गया है जो ए से बी तक एक फलन है। मीन्स जितना जो है वह ए से बी तक क्या है, वह फलन है। तो सीड कीजिए कि एफ ए की है, यह जो फलन दिया है इसको सीड करना है कि क्या यह वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन की आप कंडीशन को जानते हैं तो इसको फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से आइए हम में 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेंकी मिस वन वन फंक्शंस, आच्छादक मिस ऑनटू फंक्शंस या एकेंकी आच्छादी बाइजेक्टिव अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। इसमें से फर्स्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। तो आइए इस 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। इसके सोल्यूशन को देखेंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर इज यहाँ पे रियल नंबर, ठीक। और सेकेंड नंबर है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², ठीक, 1 + x²। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x अर्थात कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वन वन फंक्शन के लिए देखेंगे तो होगा फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो यहाँ पे देखिए कि x1 और x2 और x1 और x2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 - 4x1 यहाँ पे क्या हो गया 3 - 4x1, 3 - 4x1 जो एफ एक्स को दिया गया इसमें करेंगे तो एक हो गया x1 एक हो गया x2, 3 - 4x1 और 3 - 4x2, ठीक, इस प्रकार हो गया। अब यहाँ से 3 - 4 को इक्वल 0 कर देंगे, 0 की इक्वल कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से एफ इज ए वन वन फंक्शन प्रूव हो गया, ठीक। अब ऑनटू फंक्शन के देखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 4x, ठीक, इतना है। अब 4x इक्वल टू 3 - y इतना हो गया, 4x इक्वल टू 3 - y। तो x के लिए सॉल्व करें तो x के लिए हो गया 3 - y, अब 4 इधर आया तो हो गया डिवाइड में तो 3 - y/4 एलिमेंट ऑफ r क्या यह एलिमेंट हो गया। y के लिए प्रत्येक मान के लिए एक ही मान है। अब क्या हो गया यहाँ पे y के लिए प्रत्येक मान के लिए एक ही मान है, इसलिए अतः f इज ऑनटू फंक्शन, यह क्या हो गया ऑनटू फंक्शन से, ठीक। उसके बाद से सेकेंड इसके सोल्यूशन को देखेंगे कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², यहाँ पे क्या है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², देन एफ ऑफ -1, ठीक, तो 1 + 2 = 2 हो जाएगा और एफ ऑफ 1 इक्वल टू f1, ठीक। एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि f इज नॉट वन वन फंक्शन क्योंकि -1 और 1 यह दोनों का इमेज इक्वल नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा f इज नॉट वन वन फंक्शन, ठीक। अब ऑनटू फंक्शन के लिए देखेंगे तो ऑनटू फंक्शन के लिए क्या है, यहाँ पे ऑनटू फंक्शन के लिए यह है कि साथी सहप्रांत की किसी भी ऋणात्मक संख्या किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि सहप्रांत का जो भी एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहा है वह दूसरे प्रांत के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, अतः यहाँ पे हमें प्रूव हुआ कि यह ऑनटू फंक्शन नहीं है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन को हम आसान है सॉल्व कर सकते हैं, इसको केवल हम समझ लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को हम समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय है, ठीक।
ए और बी क्या है, दो समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर क्रॉस आर मीन्स कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स कि ए जो सेट है वह और बी जो सेट है वो, तो ए क्रॉस बी मीन्स ए सेट क्रॉस बी तो टेन टू बी क्रॉस ए। ये क्या है, इसको अगर कहें तो एक कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मीन्स कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए बी होता है। इस प्रकार एफ ऑफ ए बी और बी ऑफ ए, ठीक, मतलब कि ए बी कहे हैं तो बी क्रॉस ए भी होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू बी एक एकांकित तथा ऑनटू बाइजेक्टिव फलन है। तो इसको प्रूव करना है कि क्या इस प्रकार का दिया गया है कि फंक्शन ऑफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए, तो क्या यह ऑनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन है। तो ये फलन के लिए हम जानते हैं कि वन वन फंक्शन ऑनटू फंक्शन के यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये आसान है, हो जाएगा। उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू n मीन्स जो स्मॉल जो n के जितने भी एलिमेंट हैं वह कैपिटल N में बिलोंग करते हैं। तो f ऑफ n इक्वल टू यहाँ पे क्या है कि यदि n विषम संख्या है तो n प्लस 1/2 और n सम है तो n/2। इतना आप जानते हैं कि सम के लिए n/2 और विषम के लिए n प्लस 1/2। तो इस परिभाषित एक फलन f सच दैट n टेंड टू n इज ए नेचुरल नंबर। तो बतलाइए कि क्या फलन f एकांकी मीन्स वन वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शंस है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब उस उत्तर को जांच करना है, ठीक। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यह जो आपका मान दिया गया है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है कि n विषम है n सम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वन वन फंक्शन के लिए यहाँ पे मान को पुट करेंगे और ऑनटू के लिए तो यहाँ पे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन है, 10th नंबर कि मान लीजिए कि a इक्वल टू r-3 तथा b इक्वल टू r-1, ठीक। तो एफ एक्स इक्वल टू है x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड टू b पर विचार कीजिए। f एकांकी तथा आच्छादक है, मीन्स f जो है वन वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन है, तो अपने उत्तर का उचित मान भी बतलाइए। इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन होगा कि यहाँ पे दिया गया है कि f सच दैट a टेंड टू b, a जो है b तक टेंड करता है, जबकि ये आपका दिया गया है कि a इक्वल टू r-3 और b इक्वल टू r-1, ये आपका दिया गया है। तो f को एफ एक्स इक्वल टू दिया गया कि x-2/x-3। अतः अब वन वन फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ठीक। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये आप वन वन फंक्शन के लिए। तो अब क्या करेंगे वन वन फंक्शन के लिए, अब यहाँ पे जो दिया गया है x-2 और x-3, तो यहाँ पे वन वन फंक्शन को लगाएंगे x1 और x2 को, तो हो जाएगा कि x1-2, ठीक, और x1-3 और इक्वल टू x2-2 और x2-3, ठीक, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x1-2 यहाँ पे, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x2-3 और इधर हो जाएगा x2-2 और x1-3, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक। इसको हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा x1 x2 माइनस 3x1, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x2 माइनस 2x2, इतना प्राप्त होगा इक्वल टू 3x1 माइनस 2x1, ठीक। और उसके बाद x2 इक्वल टू x1, यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो x2 इक्वल टू x1 मीन्स कि x1 और x2 के इक्वल प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमें f इज वन वन फंक्शन, ये सीट हो गया कि f क्या है, वन वन फंक्शन है। अब ऑनटू फंक्शन में देखेंगे तो ऑनटू फंक्शन क्या है, सपोज दैट आप मान लीजिए कि y इक्वल टू x-2/x-3, वहाँ x के लिए देखे थे, तो यहाँ पे हमें वो प्राप्त हुआ था कि x-2/x-3, और y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा x-2/x-3, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऑफ x-3
और इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक, इसको करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस टू, इतना प्राप्त होगा। उसके बाद से x को कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 और इधर होगा 3y माइनस टू, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस टू और अपान y माइनस 1, इतना हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1, ठीक, y इक्वल टू 1 को छोड़कर y के लिए प्रत्येक मान के लिए x का मान ज्ञात कर सकते हैं, अतः y इज ऑन टू पर्सन। अब क्या है, यहाँ y जो है ऑन टू पर्सन सिद्ध हुए। यहाँ कहाँ से सिद्ध हुआ, यहाँ से कि y इक्वल टू 1 को छोड़कर, y इक्वल टू जो 1 है उसको छोड़कर अगर y के प्रत्येक मान का हमें वैल्यू प्राप्त करता है तो x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सिद्ध हो गया कि y इज ऑन टू।